हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ए बी ऑफ ए राइट एंगल्ड प्रिज्म ABC. Mu is equal 1.50 as shown in the figure. What is the largest angle phi for which the light ray is totally reflected on the surface AC? Option first cos inverse 2 by 3, option second sin inverse 2 by 3, option third cos inverse 1 by 3 and option fourth sin inverse 1 by 3. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि एक लाइट रे जो है वो ए बी फेस के ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट होती है, तो एसी फेस से वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाए, इसके लिए हमारे पास जो फाई की मैक्सिमम वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू है, वो कितनी होनी चाहिए. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो क्या की कंसेप्ट यूज होने वाला है वो देख लेते हैं हम लोग. की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट के अंदर हम देखेंगे क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट. यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि जब हमारे पास लाइट रे किसी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है, डेंसर से रेयरर, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, जो कि एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, और लाइट रे कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है, लाइट रे हमारे पास ट्रेवल कर रही है एयर टू दैट मीडियम. तो क्रिटिकल एंगल उस इंसिडेंस एंगल को बोला जाता है थीटा सी, जब हमारे पास लाइट रे जस्ट इस सरफेस को ग्रेज करते हुए निकलती है, यानी कि यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री होती है. तो ये हमारे पास क्या रहता है, थीटा सी क्रिटिकल एंगल होगा. तो यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देता हूँ, तो म्यू वन की वैल्यू क्या है, स्नेल्स लॉ बेसिकली रहता है म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर. तो यहाँ पे म्यू वन की वैल्यू क्या है, 1 है, साइन आई की वैल्यू क्या है, थीटा सी, तो ये हो जाएगा साइन थीटा सी. म्यू टू की वैल्यू क्या है, मान लेते हैं कि म्यू है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते हैं, और साइन आर की वैल्यू कितनी है, साइन 90 डिग्री हो जाएगा ये, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है. तो यहाँ से यदि देखें तो साइन थीटा सी की वैल्यू क्या आ रही है, साइन थीटा सी, तो ये मेरे पास आ रहा है 1 बाई म्यू. तो क्रिटिकल एंगल थीटा सी का साइन कंपोनेंट यानी कि साइन थीटा सी क्या आ रहा है, 1 बाई म्यू के इक्वल आ रहा है. एक तो ये की कंसेप्ट हो जाएगा. सेकंड की कंसेप्ट की यदि बात करें तो वो हमारे पास क्या रहेगा कि सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास रहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए थीटा सी क्रिटिकल एंगल से, तभी हमारे पास लाइट रे टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी, अदरवाइज लाइट रे रिफ्लेक्ट नहीं होगी. तो ये हमारे पास दो की कंसेप्ट हो गए. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब यदि सॉल्यूशन की बात करें तो ये हमें क्वेश्चन के अंदर डायग्राम शो किया गया है, इसके अकॉर्डिंग ये हमें एंगल फाई दिया गया है. तो ये जो एंगल है ये भी क्या होगा, फाई होगा. ये एंगल फाई है, और यदि मैं यहाँ पे इस सरफेस के लिए, एसी सरफेस के लिए नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, तो नॉर्मल हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगा, ये नॉर्मल हो गया. तो नॉर्मल का सरफेस के साथ जो टोटल एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री. 90 डिग्री में से फाई तो ये हो गया, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसी सरफेस के लिए, ये कितना बचेगा, 90 माइनस फाई, 90 माइनस फाई बच जाएगा. तो अब हमें पता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यदि चाहिए फॉर TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए थीटा सी से. तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 90 माइनस फाई, ये ज़्यादा होना चाहिए किससे, थीटा सी से. हमें चाहिए कि हम थीटा सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें. तो हमने की कंसेप्ट के अंदर देखा था कि जो साइन थीटा सी है इसकी वैल्यू क्या रहती है, 1 बाई म्यू के इक्वल रहती है, और म्यू की वैल्यू क्या है, 1.5 यानी कि 3/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा, थीटा सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स 2/3, साइन इनवर्स 2/3, ये हमारे पास थीटा सी आ गया. अब हमें पता है कि 90 माइनस फाई क्या होता है, 90 माइनस फाई शुड बी ग्रेटर देन, 90 माइनस फाई शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी. अब ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा कि थीटा सी की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स 2/3 है.
साइन इनवर्स 2/3। थीटा सी की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स, या मैं एक काम करता हूँ कि साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यदि देखें साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी है 2/3 है। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास 90 - 5 और शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, तो इनको मैं दोनों साइड साइन से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यदि या साइन कंपोनेंट की बात करते हैं हम लोग तो, या फिर डायरेक्ट थीटा सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट थीटा सी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 90 - 5 शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी क्या है, साइन इनवर्स 2/3। अब क्या होता है कि साइन 90 - थीटा क्या होता है, कोस थीटा, साइन 90 - थीटा ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। तो साइन 90 - 5, अब 2/3 यदि मैं साइन को दूसरी साइड लेके आता हूं तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 - 5 शुड बी ग्रेटर देन 2/3 हो जाएगा। अब साइन 90 - 5 क्या हो जाएगा, कोस 5, तो 5 को यदि मैं यहाँ पे रख लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 5 शुड बी लेस देन, 5 शुड बी लेस देन कोस इनवर्स 2/3, 5 शुड बी लेस देन कोस इनवर्स 2/3। अब जैसे ही मैं चेंज करूंगा यहां से, एक बार मैंने आपको ये दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए, साइन को मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो जैसे ही इनवर्स से ये पॉजिटिव में आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो लेस देन का साइन है, जो ग्रेटर देन का साइन था वो 90 - 5 के लिए क्या हो जाएगा, लेस देन का साइन हो जाएगा। तो 5 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, किससे, कोस इनवर्स 2/3 से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, हमें पूछा है लार्जेस्ट एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लार्जेस्ट एंगल चाहिए। लार्जेस्ट एंगल की यदि डायरेक्ट बात करते हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए या तो इससे वैल्यू कम होनी चाहिए कोस इनवर्स 2/3 से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जो ऑप्शन फर्स्ट है ए कोस इनवर्स 2/3 वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।